नमस्कार, मैं दुष्टुर उपाध्याय। प्लेन क्रैश में हुई महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की मौत की खबर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। यह हादसा तब हुआ जब वो मुंबई से बारामती के लिए निकले थे, लेकिन लैंडिंग के दौरान विमान दुर्घटना का शिकार हो गया। जहां अजीत पवार के निधन पर देश के तमाम नेताओं की ओर से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, तो वहीं हादसे को लेकर कई तरह के सवाल भी उठाए जा रहे हैं। विपक्ष के कई नेताओं की ओर से जो बयान सामने आए हैं, वो इस हादसे को साजिश की ओर जोड़ने का इशारा कर रहे हैं। आपको बताऊंगा कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और सपा मुखिया अखिलेश यादव समेत विपक्ष के कई नेताओं ने प्लेन हादसे पर क्या सवाल उठाए हैं कि जिसने सबको चौंका दिया है। दरअसल महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार जिस प्लेन में खुशी खुशी मुंबई से बारामती के लिए निकले थे, उन्हें नहीं पता था कि उनकी ये उड़ान आखिरी सफर बन जाएगी। अचानक हुए इस दर्दनाक हादसे से पूरा देश हैरान है, तो वहीं इस संवेदनशील मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अजीत पवार की मौत को लेकर बड़ा सवाल उठा दिया है और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच की डिमांड कर डाली। ममता बनर्जी ने दावा किया है कि ऐसी चर्चा थी कि एनसीपी एक हो सकती है, यानी एनसीपी के दोनों धड़े एक हो सकते थे। ममता ने दावा किया है कि अजीत पवार महायुति गठबंधन यानी एनडीए में खुश नहीं थे, वो बीजेपी छोड़ने वाले थे और बहुत जल्द एक बड़ा राजनीतिक फैसला लेने वाले थे। ममता बनर्जी ने कहा है कि यकीनन मैं इस घटना से सदमे में हूं। देश में सुरक्षा का कोई भरोसा नहीं है, इस देश में नेता भी सुरक्षित नहीं है। जो हुआ उससे गंभीर सवाल उठे हैं। हमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, किसी और एजेंसी पर हमें भरोसा नहीं है। बीजेपी के ध्रुव विरोधी माने जाने वाली ममता बनर्जी के सवालों ने एक सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि अजीत पवार की मौत से किसे मुनाफा हो सकता है, लेकिन इस तरह के सवाल उठाने वाली ममता बनर्जी अकेली नेता नहीं है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ममता बनर्जी के बयान का समर्थन किया है। अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी के जांच की मांग के सवाल पर कहा है कि अगर आज के समय में जहां हम टेक्नोलॉजी को इतना समझते हैं और इतना जागरूक हैं, तो उन्होंने ठीक ही मांग की होगी। और अगर ऐसी घटना हो जाए और आज के समय पे जहां हम इतने जागरूक हैं, टेक्नोलॉजी पे इतना समझते हैं चीज़ें, तो उन्होंने ठीक ही मांग की होगी, क्योंकि वीआईपी के साथ इस तरह की घटना न हो। तो एक बार को ये बात तो साफ होनी चाहिए कि आखिरकार ये घटनाएं क्यों हुई। पूर्व में भी कई हमारे वीआईपी इसी तरह उनकी जान गई है। तो आखिरकार ऐसी जांच हो जिससे निष्पक्ष पता लगे कि आखिरकार घटना किस वजह से। अखिलेश के अलावा शिवसेना यूवीटी के सांसद अरविंद सावंत ने भी सवाल उठाते हुए कहा है कि अजीत पवार के प्लेन क्रैश की पूरी जांच की जानी चाहिए। ये नहीं बल्कि शिवसेना यूवीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने भी इस हादसे पर साजिश वाला शक जताया है। हादसे की जांच वाली डिमांड सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, ये मांग कश्मीर से लेकर बिहार और यूपी तक में उठ रही है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस दुर्घटना को केवल एक हादसा मानने से इनकार करते हुए इसकी हाई लेवल जांच की मांग की। वहीं आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने एक्स पर लिखा कि हादसे की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। दरअसल अजीत पवार की मौत महाराष्ट्र की सियासत के लिए कोई छोटी घटना नहीं है। वो सिर्फ महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम भर नहीं थे, महाराष्ट्र की सियासत के स्तंभ थे और महाराष्ट्र के इस स्तंभ के खत्म होने से सवाल उठना भी लाजमी है। इस हादसे को लेकर लापरवाही की भी बातें कही जा रही हैं। खैर, प्लेन क्रैश किस वजह से हुआ, असल सच्चाई जल्द जांच के बाद ही सामने आएगी, लेकिन जांच से पहले ही गंभीर आरोप लगाना ये राजनीतिक रूप से ठीक नहीं है। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।